दोस्तों, क्या भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त को किसी तीर्थ स्थल पर जाना जरूरी है? इन मामलों पर अक्सर बहस होती रहती है। दोस्तों, आज इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक किस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं भगवान के शिव के लिंग का दर्शन भक्त को हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले सुजीत जी ने। दोस्तों, सुजीत जी भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त हैं। वो बताते हैं कि यह बात तब की है जब महाशिवरात्रि का मौका था। गांव के सभी लोग रात से ही मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो उनके सभी रुके हुए काम चल पड़े और बिगड़े हुए काम सुधर जाएं। सबने आधी रात को ही गांव में बैलगाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर ली थी। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। महाशिवरात्रि पर भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए आधी रात्रि से ही लोग तैयारी करने में लगे हुए थे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां थी। सब भोले का दर्शन कर कर अपनी दुख और परेशानियां दूर करना चाहते थे। गांव से 10 बैलगाड़ियां जा रही थी। इन्हीं में से एक भक्त रामू जी थे, जो भगवान शिव के इस चमत्कारी मंदिर में जाना चाहते थे, पर किसी भी बैलगाड़ी में उसे जगह नहीं मिली और बाकी के सारे गांव वाले निकल गए। दोस्तों, इसके बावजूद भी रामू ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भगवान शिव के दर्शन करने तो जरूर जाना है। जहां गांव के बाकी लोग अपना दुखड़ा रोना और किसी उम्मीद को लेकर भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे थे, वहीं रामू ने बिना किसी मन्नत के भगवान शिव का दर्शन करने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने पैदल जाने का फैसला लिया। आधी रात से ही रामू भगवान शिव के उस मंदिर के लिए चलना शुरू कर दिए। सुबह हो गई। रात में तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज हो रही थी, दिन में उनको भूख और प्यास और थकान दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। दोस्तों, चलते चलते रामू के पैरों में छाले पड़ गए थे। खून निकलने के कारण उनके पैरों पर मिट्टी चिपकने लगी थी। वो पसीने से बेहाल हो गए थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे अब वो जमीन पर गिर जाएंगे। दोपहर तक मंदिर में पहुंचे तो देखा कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि केवल रात को ही दर्शन मुमकिन हो पाते। लोग आते जा रहे थे, धक्का मुक्की करते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो कई बार लाइन में भी लग रहे थे, लेकिन अंत में उनको नीचे गिरा दिया गया भीड़ द्वारा और वो बेहोश हो गए। और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो लाइन में एकदम पीछे खड़े हैं और लाइन काफी ज्यादा लंबी है। उन्होंने लेटे लेटे ही भगवान शिव को दंडवत किया और भगवान से क्षमा मांगकर घर वापस लौट गए। रास्ते में धूप होने की वजह से उन्होंने शॉर्टकट लिया। यह रास्ता जंगल और खेतों से होते हुए जा रहा था। जंगल खत्म होने के बाद एक खेत शुरू होता है, तो तभी उनको झाड़ियों में एक बहुत पुराना भगवान शिव का मंदिर दिखाई देता है, जो आज तक किसी ने देखा नहीं था। दोस्तों, वह शिवलिंग के पास जाकर लेट गए। थकान और प्यास के कारण उन्हें तुरंत नींद आ गई। कुछ ही क्षण हुए थे, तभी उनका कोई नाम लेते हुए पुकारने लगा। दोस्तों, रामू ने जब आंखें खोलकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि भगवान स्वयं उसको पुकार रहे थे। उठते ही उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत किया। उसने पूछा कि भगवान, आप यहाँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं यही हूँ। तुम यहाँ कैसे? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा सुनाया और बोले कि आपके दर्शन के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया था, लेकिन थका हुआ होने के कारण मुझे नींद आ गई और मैं यहाँ पर आपके सामने गिर पड़ा। लेकिन आपका मंदिर तो वहां पर है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने सारे भक्त आपके दर्शन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। भगवान बोले, छोड़ो उनको। इतनी भीड़ में भला कौन रह सकता है? न सांस ले सकता हूँ, न ध्यान कर पाता हूँ। तुम तो जानते ही हो, मैं तो ठहरा योगी। यहाँ बड़ी शांति मिलती है मुझे, इसलिए यहीं रहता हूँ, ध्यान में मग्न। वहां लोग मेरी भक्ति नहीं, वहां मुझसे सौदा करने आते हैं। लोग कहते हैं मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम बना दो। यदि अगर मुझे काम करना होता तो मैं उन्हें कर्म करने का अधिकार क्यों देता? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। लेकिन सब मुझसे ही कर्म करवाएंगे तो बात क्या रह जाएगी? रही बात तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना ही चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। बोलो, क्या वरदान मांगते हो? रामू बोला, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन ही चाहिए थे, जो मुझे मिल गए। मुझे जो चाहिए था वो आपने मुझे बिना मांगे ही दे दिया। मैं तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे आपके दर्शन हुए। हर हर महादेव। दोस्तों, अचानक रामू की नींद खुली और उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था, बस एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग था। लेकिन उसकी थकान दूर हो चुकी थी और उसके पैरों के छाले भर गए थे। उसके तन मन में ताजगी आ गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो केवल एक सपना था या सच में भगवान शिव ने रामू को दर्शन दिए थे?
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक करिएगा, और जैसा भी आपको ये लगा वीडियो देखकर वैसे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए।